स्ट्रैटेजी इस वक्त? वैसे तो बाजार में चौतरफा तेजी देख रहे हैं हम, अच्छी मजबूती के बीच इनफैक्ट मिड कैप में आउट परफॉर्मेंस आज अच्छी खासी दिख रही है। बताएं आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और पिक्स भी बता दीजिए। बिल्कुल। आज मेरी सबसे पहली जो ट्रेडिंग पिक आ रही है वो टाटा मोटर्स में है। टाटा मोटर्स में अभी आज के दिन की जो कैंडल बनी है उसमें हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। जो प्रीवियस स्विंग हाई बना था 482 का, उसके ऊपर स्टॉक ने एक अच्छा सा ब्रेकआउट दिया है। तो टाटा मोटर्स में करंट लेवल से एक बाय की रिकमेंडेशन यहाँ पे है। और इसका टारगेट जो पहला बन रहा है वो 505 का टारगेट बन रहा है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा या 477 का स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करेंगे। दूसरी पिक जो मेरी यहाँ पे आ रही है वो अदानी पोर्ट्स में है। अदानी पोर्ट्स में भी हमने देखा है कि यहाँ पे एक अच्छा खासा हमने रन अप देखा था। तो इसमें फ्रेश एंट्री के लिए हम प्रीवियस स्विंग हाई के ब्रेक करने का एक इंतजार कर रहे थे, जो ब्रेक हमें आज की कैंडल में मिल रहा है। यहाँ पे एक 4% तक स्टॉक ऊपर चल चुका है, बट करंट लेवल में जो हमें प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट मिल रहा है, तो करंट लेवल्स से हम अदानी पोर्ट्स पे भी बाय कर सकते हैं। ऊपर में टारगेट जो बन रहे हैं वो 870 के बन रहे हैं। 870 का जो फर्स्ट टारगेट बन रहा है, और उसमें स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना रहेगा तो 805 का स्टॉप लॉस यहाँ पे हम मेंटेन करके चलेंगे। अदानी पोर्ट्स यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट दिख रहा है एक्सपर्ट्स को। ध्वनि को भी यहाँ पर लेवल्स 870 तक के दिखते हैं। और टाटा मोटर्स तो ऑटो पैक तो तेज है ही, अब साथ में टाटा मोटर्स पर भी आपको बाय रिकमेंडेशन एक दिख रही है। राजेश पालविया, आप तक अब शायद हमारी ध्वनि पहुंच जाए। राजेश, आप सुन पा रहे हैं आप हमें? प्रियंका जी, आपको कॉम्प्लीमेंट देने की कोशिश कर रहे थे पर आप तक कॉम्प्लीमेंट पहुंच ही नहीं पा रहा था। आप बहुत अच्छा गाते हैं, हमने ट्विटर पे देखा, बहुत अलग अंदाज में। अगर आज आप हमें मार्केट के बारे में बता पाए। यहाँ से हमारे डायरेक्टर से भी, पैनल डायरेक्टर से भी एक रिक्वेस्ट आई है कि इफ यू कैन स्टार्ट इट दैट वे। मार्केट पर क्या व्यू होगा? थैंक यू प्रियंका जी। तो देखिए, मार्केट पे बुलिश है, और जिस तरीके का यहाँ पे सेक्टोरियल रोटेशन देखने को मिला और लीडरशिप जो हमने देखा कि ऑटोमोबाइल बैटरी बनी हुई है, तो अब तक यहाँ से मार्केट और भी एक्सटेंड करेंगे तेजी को। अब 17,800 पे हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। हमें लगता है कि ये रैली एक्सटेंड होकर 18,000 तक भी यहाँ पे बढ़ते हुए दिखेगी। तो बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रेटेजी रखना है। कोई भी छोटी मोटी गिरावट मिलती तो उसमें बाय ही करना है। हालांकि मार्केट तो वो छोटी मोटी डिप भी नहीं दे रहा है। ड्यूरिंग द डे भी देखें तो जो गैप अप ओपनिंग होती है उसके बाद जो स्ट्रेंथ यहाँ पे थ्रू आउट द सेशन देखने को मिल रही है, हमें लगता है कि जो अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं कि कोई डिप मिलेगी, तो वो भी मार्केट अभी पिछले कुछ दिनों से तो वो भी अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हायर साइड पे करना ही एक स्ट्रेटजी सही रहेगी। और हमें लगता है कि अब यहाँ पे स्टॉप लॉस जो ट्रेल कर लेने चाहिए हायर साइड पे, वो होंगे करीब 17,650 से लेके 17,680। ये एक स्टॉप लॉस रहेगा। जब तक इसके ऊपर हम बने रहेंगे, हमें लगता है कि नेक्स्ट टारगेट 18,000 तक आते हुए दिख सकता है। और बैंक निफ्टी में 39,400 का लेवल क्रॉस होने के बाद नेक्स्ट टारगेट हमें 40,000 तक का लगता है बैंक निफ्टी में। अब स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो हमें आज जो स्टॉक यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहे हैं उसमें पहला स्टॉक है आईओसी का। काफ़ी समय से देखें तो एक स्टॉक में एक करेक्शन के बाद काफ़ी समय से लोअर साइड पे एक कंसोलिडेशन यहाँ पे बनते हुए दिख रहा था। और जिस तरीके से स्टॉक में आज प्राइस एक्शन बना है, हमें लगता है आईओसी में एक अच्छा अपमूव यहाँ पे अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिख सकता है। 78 रुपीज़ तक के अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे 69 का। जो दूसरा सेक्टर यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो है इंश्योरेंस पैक से, और उसमें हमें एचडीएफसी लाइफ यहाँ पे काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है। स्टॉक अब 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। आज जिस तरीके से प्राइस एक्शन आया है, स्टॉक ने अपने अगस्त के जो स्विंग हाई थे उसको भी आज ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट पे बनते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है एचडीएफसी लाइफ यहाँ पे बाय किया जा सकता है 585 के टारगेट के लिए। और तीसरा स्टॉक जो अट्रैक्टिव लग रहा है वो है कॉनकॉर का। यहाँ पे थर्ड फोर्थ यहाँ पे अटेम्प्ट है स्टॉक का, जहाँ पे स्टॉक अपने एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन को यहाँ पे पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। और हमें लगता है कि अब ये स्टॉक जिस तरीके से 700 रुपये के ऊपर सस्टेन हुआ है, तो ये स्टॉक में हमें लग रहा है नेक्स्ट टारगेट जो बन के आना चाहिए वो करीब आना चाहिए 745 तक का। तो कंटेनर कॉर्प पे भी बाय करने की सलाह है 704 के स्टॉप लॉस से। ठीक है राजेश जी, इन तीनों में से कोई एक खरीदना हो तो किसको खरीदूं? तो मुझे लगता है कि डिम्पी जी आईओसी के साथ जाना चाहिए। और ये सेक्टर में और ये स्टॉक में ये फ्रेश मूव ही बनते हुए दिख रहा है। और हमें लगता है स्टॉक में रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे काफ़ी फेवरेबल है। और ये स्टॉक हमें लगता है कि अच्छा अपमूव यहाँ से बनाते हुए दिख सकता है। कह रहे हैं आईओसी के अंदर खरीदारी करनी चाहिए। थोड़ी देर पहले ही ना हमारे साथ
कुणाल बोथरा भी थे, वो BPCL भी देके गए हैं। तो दोनों ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आप ध्यान रखें। और सुबह एक मेहमान थे जो HPCL बता रहे थे, मेरे को याद है शायद संतोष ने हमको ट्रेड दिया था। जी हाँ, संतोष का ट्रेड था राइट्स, HPCL और GCPL गोदरेज कंज्यूमर्स। तो आज तीनों ही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, एक सुबह आ गई HPCL, दो कंपनीज BPCL और IOC। राजेश जी कह रहे हैं कि IOC और कुणाल बोथरा कह रहे हैं BPCL। इन सब पे आपको ध्यान रखना, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे ध्यान रखिएगा, खासकर BPCL पे, क्योंकि सरकार इसमें हिस्सेदारी बेचना चाहती है। इन्होंने 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का कैपेक्स का अनाउंसमेंट किया है अभी BPCL ने। इस पर ज़रूर ध्यान रखा जा सकता है। खैर,